इस क्वेश्चन में बेसिकली कहा गया है कि एक स्टोन हमारा टाइड है विथ ए स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और ये रोटेट कर रहा है एक वर्टिकल सर्किल में। तो पूछा जा रहा है कि मिनिमम स्पीड जो होगी फॉर विच स्ट्रिंग हैज़ टू बी रोटेटेड, मतलब जितनी स्पीड से हमको स्ट्रिंग को रोटेट करना पड़ेगा, जो मिनिमम स्पीड इसके लिए रिक्वायर है वो हमारी बेसिकली किस चीज़ों पे डिपेंड करेगी, ये हमको बताना है। तो हम पहले सिचुएशन उसके लिए निकाल लेते हैं, उसके लिए फार्मूला अपना निकाल लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो पार्टिकल है वो मतलब ये जो हमारा स्ट्रिंग है कुछ इस पॉइंट से बंधा हुआ है और स्टोन हमारा यहाँ पे है इनिशियली। तो अगर अब हम देखें तो इसको सर्कुलर और मोशन परफॉर्म करना है, वो भी वर्टिकल सर्किल में। तो अगर अब हम टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखें, अगर हम ऐसे देखें तो ऊपर जैसे जैसे जाएगा इस पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे होंगे। एक तो टेंशन इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा और इस पे एम जी इस डायरेक्शन में लगेगा। और अगर हम इसको मिनिमम वेलोसिटी से फेंक रहे हैं कि जिससे हमारा ये वर्टिकल सर्किल में रोटेट कर जाए, तो वो वेलोसिटी अगर हम वी मिन मान लेते हैं, तो इस पॉइंट पे जो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो हमारा लगेगा एम वी स्क्वायर बाई आर के, यहाँ मिन हो जाएगा ये। तो अगर अब हम देखें तो जैसे जैसे ये हमारा ऊपर जाएगा किसी दूसरी कंडीशन में, अगर हम देख लें, मान लेते हैं इस कंडीशन में देख लें, तो यहाँ पे एम जी हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा, टेंशन हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा और एम वी स्क्वायर बाई आर इस डायरेक्शन में लगेगा। और सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे भी देख लेते हैं इसको। सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे क्या हो जाएगा, इस पे जो एम वी स्क्वायर बाई आर लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा और इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, हमारा टेंशन लगेगा और एम जी भी हमारा इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर अब हम देखें तो यहाँ से क्या हो रहा है कि टेंशन की जो वैल्यू है वो हमारी घटती जा रही है। यहाँ इन दोनों के बराबर हमारा टेंशन, अगर हम इसके रिस्पेक्ट में जाके देखें तो ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यानी टेंशन हमारे इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर रहा होगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे टेंशन के सपोर्ट में हमारा एम जी लग रहा है, यानी टेंशन की वैल्यू तो घटेगी, यानी टेंशन हमारा डिक्रीज होता जा रहा है। तो मिनिमम अगर हमको निकालना है तो इस पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन हमारी क्या होगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एम वी स्क्वायर बाई आर जो होगा यहाँ पे वो बराबर हो जाएगा हमारा एम जी के। तो ये हमारा यहाँ से वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट जी बाई आर के, ओ सॉरी अंडर रूट जी आर के। तो ये आ गई हमारी स्पीड जो इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगी। तो अब अगर हमको ये मिनिमम स्पीड निकालनी है जिससे इसको यहाँ से थ्रो करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। हमको पता है कि ये जो पूरा सिस्टम है इस पे एक्सटर्नल फोर्स हमारा कौन सा लग रहा है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो कि कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर अगर कोई हमारा पार्टिकल मूव करता है तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। तो हम इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं और वहाँ से हमको अपने मतलब वी मिनिमम की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर अब हम देखें तो इसको अगर रेफरेंस पॉइंट मान लें तो यहाँ पे एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो मान सकते हैं यहाँ पे, और जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ एम वी मिनिमम का स्क्वायर हो जाएगा। और फाइनल पोजीशन में देखें तो ये जो होगा इसकी लेंथ अगर हम एल मान लें, स्ट्रिंग की लेंथ एल मान लें, तो यहाँ पे जो क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो 2mgl के बराबर हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और वी की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की थी, जी आर के बराबर। बेसिकली ये आर और एल हमारा सेम ही है, हमने आर रेडियस माना तो वही हमारा लेंथ के बराबर ही हो जाएगा, तो आर और एल हमारा सेम ही है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एम वी मिन स्क्वायर बाई टू जो होगा ये हमारा हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ एम जी एल बाई टू के। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, एम एम से कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर मिनिमम जो आया यहाँ से आ गया 5 GL के। तो वी मिनिमम क्या आ जाएगा हमारा, अंडर रूट 5 GL के। तो अब हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। तो पहले में कह रहा है कि जो मतलब इसमें बेसिकली हमारी मिनिमम स्पीड की ही बात हो रही थी, तो कह रहा है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द स्टोन। तो अगर हम देखें तो मास पे हमारे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरे में कह रहा है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। कहा जा रहा है कि डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग मास ऑफ द स्टोन, इसका मतलब बेसिकली फिर से कह दिया कि ये हमारा मास पे डिपेंड कर रहा है, यानी ये गलत हो गया।
इसमें कह रहा है डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग इन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो अगर हम देखें तो लेंथ बढ़ाने पे हमारा क्या हो रहा है, वी मिनिमम बढ़ती जा रही है। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। थैंक यू।